प्रणाम। 27 नक्षत्रों में जो चौथे स्थान पे है ऐसा नक्षत्र यानी रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र यानी राशि आती है वृषभ राशि। तो वृषभ राशि इसमें भी 3 नक्षत्र हैं जिसमें है रोहिणी, मृगशीर्ष और कृतिका। कृतिका का पहला चरण मेष राशि में है, लेकिन बाकी के जो 3 चरण हैं वो वृषभ राशि में है। तो कृतिका नक्षत्र के बारे में तो हमने बात की हुई है, तो आज हम बात करने वाले हैं रोहिणी नक्षत्र के ऊपर। लेकिन उससे पहले हम देखने वाले हैं कि वृषभ राशि के लोग होते कैसे हैं। तो वृषभ राशि के जो लोग हैं वे काफी कष्ट करने वाले लोग होते हैं, काफी मेहनतू होते हैं। माता पिता के साथ उनका अलग ही लगाव होता है। लेकिन वृषभ राशि के जो लोग होते हैं वे अपने माता के साथ ज्यादा स्नेह रखते हैं। पिता के साथ स्नेह होता है, लेकिन अपने माँ के साथ उनका एक अलग ही व्यवहार और लगाव होता है। अगर आप उनको देखेंगे तो वे काफी स्नेही होते हैं, काफी रोमांटिक होते हैं, काफी स्नेह भावना रखते हैं। तो ऐसे ही वृषभ राशि के जो लोग हैं उनको अपने जीवन में काफी दुखों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उनके आयुष्य के उत्तरार्ध में वे काफी सुख की प्राप्ति उन्हें होती है। ये लोग जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं रखते। जब वे खुद वो चीज देखते हैं, महसूस करते हैं, तभी जाके वे वो चीज पे विश्वास रखते हैं। लेकिन सिर्फ राशि ही नहीं, तो अगर नक्षत्र कौन सा है वो व्यक्ति का, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो रोहिणी नक्षत्र, ये जो वृषभ राशि का नक्षत्र है, इसकी देवता है ब्रह्म। ब्रह्म देवता यानी जिसको हम प्रजापति देवता भी कहते हैं। सारे सृष्टि की निर्मिति जिन्होंने की है, ऐसे ये सृष्टि के निर्माता माने गए हैं। काफी वेदों में ब्रह्मा जी ने जो निर्माण की है सृष्टि, उसके बारे में बहुत ही सुंदर लिखावट है। संतति निर्माण करना, सृष्टि में अनेक तरह के विविध चीजों की उत्पत्ति करना, ये सारा कारोबार अगर कोई देखता है तो वो है ब्रह्म देवता। हमारे होम हवन में भी हम ब्रह्म देवता को आहुति देते हैं। तो सारे देवताओं के आधिपति ऐसे माने गए ये ब्रह्म देवता की साधना रोहिणी नक्षत्र के लोग कर सकते हैं। लेकिन रोहिणी नक्षत्र का जो आराध्य वृक्ष है वो है जामुन वृक्ष, जिसे मराठी में हम जांभूल कहते हैं। तो ये जामुन वृक्ष जो है, इसके पत्तियां, इसके फल तो काफी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ जामुन के वृक्ष होते हैं जिन्हें छोटे फल लगते हैं, कुछ फल बड़े होते हैं। आजकल तो सीडलेस जामुन भी मिलने लगे हैं। तो ऐसे कई प्रकार के जामुन की प्रजातियां पाई जाती है। आयुर्वेद में भी इसके काफी अच्छे गुण हैं। एक एपिसोड मैंने किया हुआ है जामुन वृक्ष के ऊपर। लेकिन ये वृक्ष जो है, इसकी साधना यानी जो जातक रोहिणी नक्षत्र पे जिन्होंने जन्म लिया है, ऐसे लोगों ने जामुन वृक्ष के नीचे बैठ के अगर नक्षत्र मंत्र की साधना करते हैं, नक्षत्र मंत्र साधना करनी है तो नक्षत्र का मंत्र कुछ इस प्रकार है, ओम ब्रह्मणे नमः। ब्रह्म देवता है, इसीलिए ओम ब्रह्मणे नमः। ये मंत्र की साधना आपको ये वृक्ष के नीचे बैठ के करनी है। दिशा अगर आप देखेंगे तो खुद ब्रह्मा जी है, तो इसकी दिशा अंतरिक्ष बताई गई है। काफी लोगों को अंतरिक्ष दिशा कहते हैं तो उन्हें पता नहीं चलता, लेकिन अंतरिक्ष दिशा यानी आपको आकाश की तरफ देखना है और फिर मंत्र साधना करनी है। बाकी के जो नक्षत्र हैं उनमें पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, अग्नि, वायव्य ऐसी दिशाओं में बैठ के साधना करनी है। लेकिन रोहिणी नक्षत्र जो है, इसमें आप जब साधना करने के लिए बैठेंगे तो जामुन वृक्ष के नीचे बैठने के बाद अच्छे से आकाश की तरफ देखना है, यानी अंतरिक्ष की तरफ देखना है, और फिर ये मंत्र साधना आपको करनी है। तो मंत्र साधना करते समय ओम ब्रह्मणे नमः, और अगर हो सकता है तो श्वेत वस्त्र पहन के आप रोहिणी नक्षत्र की साधना कीजिए।
जामुन वृक्ष के नीचे बैठिए। आपके आसपास कहीं जामुन का वृक्ष है या अगर आपके घर में भी कहीं वृक्ष है जामुन का, सुबह 6 बजे अगर आप बैठ के रोहिणी नक्षत्र के नीचे साधना करते हैं तो उसके ज्यादा फायदे आपको मिलेंगे। जो जातक ये रोहिणी नक्षत्र के हैं, उन्होंने अगर इसका पर्ण या फिर जामुन का जो बीज होता है उसे, या फिर इसकी जो छाल होती है, अगर वो आप अपने साथ भी रखते हैं, या फिर इसकी टहनी का एक छोटा सा टुकड़ा ये अगर आप अपने पर्स में रखते हैं या अपने साथ रखते हैं, तो इससे आपको काफी प्रभावी ऐसे लाभ हो सकते हैं। तो रोहिणी नक्षत्र के जो लोग हैं, मैंने काफी बार अपने गुरुदेव से चर्चा की है इस विषय पे कि ये जो नक्षत्र जिस पे हम जन्म लेते हैं, तो हम दान धर्म तो करते ही हैं, लेकिन उससे ऊपर उठ के हमें क्या करना चाहिए। तो तब उन्होंने मुझे बहुत एक अच्छी सी एक बात बताई थी कि अगर आपने जो नक्षत्र पे जन्म लिया है, वो नक्षत्र के अगर आप वृक्ष लगाते हैं तो वे वृक्ष भी आपको अच्छे आशीर्वाद देते हैं। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगी कि अगर आप रोहिणी नक्षत्र के जातक हैं तो एक जामुन का वृक्ष आप लगा ही सकते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि हमारा ये कर्तव्य है सामाजिक तौर पे कि हम अपने पूर्ण आयुष्य में कम से कम 10 वृक्ष तो हमें लगाने ही चाहिए, क्योंकि जैसे देश की तरफ हमारा कुछ कर्तव्य है, वैसे प्रकृति की तरफ भी हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो आप जामुन वृक्ष लगाएं। जो भी जातक यानी जिनका जो नक्षत्र है, वो नक्षत्र का वृक्ष अगर आप लगाते हैं तो सोचिए कि अगर एक व्यक्ति एक वृक्ष लगाता है, तो जब हम 1000 लोग इकट्ठा होकर जब वृक्ष लगाएंगे तो प्रकृति को कितना आनंद मिलेगा। फिर प्रकृति हमें अच्छे आशीर्वाद देगी, और जो भी हमारे शारीरिक या मानसिक जो भी हम जिस रोगों से त्रस्त है, वो ऐसे ही अच्छे से निकल जाएंगे और वृक्ष हमें अच्छे आशीर्वाद देंगे। तो रोहिणी नक्षत्र वाले जो लोग हैं, उन्होंने श्वेत वस्त्र पहन के जामुन वृक्ष के नीचे बैठ के ओम ब्रह्मणे नमः ये मंत्र की साधना करनी है। हो सके तो सुबह के समय बैठिए। 6 बजे बैठने के लिए मैंने इसीलिए बोला है कि तब वृक्ष की साइकिल बदलती है और वृक्ष ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु देते हैं। पूरे दिन अगर हमें ज्यादा से ज्यादा प्राणवायु की जरूरत पड़ती है, तो अगर हम सुबह के समय वृक्ष के नजदीक बैठते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से हम हेल्दी रह सकते हैं। तो आप ये साधना जरूर कीजिए रोहिणी नक्षत्र की। जो मृगशीर्ष नक्षत्र है, दूसरा नक्षत्र वृषभ राशि का, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अगर आपको ये सारे नक्षत्र के वृक्ष कहीं नहीं मिल रहे हैं तो हमारे आश्रम में आइए, हम आपको बताएंगे, सिखाएंगे, और वो वृक्ष के नीचे बैठ के आपको साधना कैसे करनी है, मंत्र साधना कैसे की जाती है, कौन सी दिशा में बैठ के करनी है, कितने समय तक करनी है। थोड़े दिन अगर आप अपने ये सारे व्यस्त जीवन में से अगर 2-4 दिन भी निकाल सकते हैं, तो वो दिन निकाल के अपने लिए, खुद के लिए, अपने परिवार के लिए अच्छे से छुट्टी लेके हमारे आश्रम में आइए, वृक्ष साधना सीखिए। फिर आप देखिए आपके परिवार वालों को कितना लाभ होता है ये वृक्ष साधना करके। और नक्षत्र परिक्रमा करने के लिए हमारे आश्रम में जरूर आइए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।